इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मोदी सरनेम के मामले में बड़ी राहत मिली है। इस राहत के साथ कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या लोकसभा में राहुल गांधी की वापसी होगी, कि क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। ये तमाम वो सवाल हैं जो समय के साथ सामने आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर बेहद ही दिलचस्प बहस देखने को मिली, जहां पर BR गवई जस्टिस हैं, उनकी बेंच, उनकी पीठ जो है वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी। और सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो तर्क रख रहे थे, और साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम टिप्पणियां की हैं। जो फैसला राहुल गांधी को लेकर आया था, जिसमें हाईकोर्ट ने जो कुछ भी कहा था राहुल गांधी को लेकर, उस ऑर्डर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी दिलचस्प बातें कही हैं। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से दलीलें रखी गई, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने किस तरीके से अपनी बात को रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर क्या टिप्पणी की है, वो तमाम बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के केस को प्रेजेंट करते हुए अपनी दलील दी। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि खुद शिकायतकर्ता यानी कि पूर्णेश, उनका मूल सरनेम मोदी नहीं है, उनका मूल उपनाम घोटाला है। फिर यह मामला कैसे बन सकता है। सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया। सिंघवी ने आगे कहा, ये लोग कहते हैं कि मोदी नाम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही हो रही है। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए कोर्ट में यह भी कहा कि इस मामले में मानहानि केस की अधिकतम सजा दे दी गई। इसका नतीजा यह होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। सिंघवी ने साथ ही यह भी बताया कि हाईकोर्ट ने 66 दिन तक आदेश सुरक्षित रखा। राहुल लोकसभा के 2 सत्र में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो ये तर्क था अभिषेक मनु सिंघवी का, लेकिन इस तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का जो आदेश था उसे पढ़ा और कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश का आदेश पढ़ने में बहुत दिलचस्प है, उन्होंने इसमें बहुत उपदेश दिया है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं बता दूं कि कई बार कारण न बताने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना की जाती है, इसलिए हाईकोर्ट ने विस्तृत कारण बताया है। ऐसी टिप्पणियां थोड़ी हतोत्साहित करने वाली हो सकती हैं। जिसके बाद जस्टिस गवई ने कहा, हम जानते हैं कि टिप्पणियां मनोबल गिराने वाली हो सकती हैं, इसलिए हम उन्हें लिखने में वक्त लेते हैं जब तक कि यह बहुत स्पष्ट ना हो। इसके बाद जस्टिस गवई ने यह भी पूछा कि हम पूछ रहे हैं कि अधिकतम सजा लगाने का कारण क्या था। अगर उन्हें 1 वर्ष 11 माह का समय दिया होता तो कोई अयोग्यता नहीं होती। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की वजह नहीं बताई है, तो यह बड़ी बात कही है। साथ ही यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की सिर्फ एक वजह बताई है। जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि एक दिन भी कम सजा होती तो सांसद की सदस्यता नहीं जाती। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले का बड़ा असर पड़ा है। तो ये अहम बातें कोर्ट में कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले से जनता के अधिकार पर भी असर पड़ा है। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को टिप्पणी से बचना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि राहुल गांधी के पहले भी मानहानि के केस हो चुके हैं, तो ये बड़ी बातें। साथ ही यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राहुल गांधी को सावधान रहना चाहिए। तो सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को राहत तो मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी है। नसीहत देते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि टिप्पणी करने में राहुल गांधी को सतर्कता बरतनी चाहिए। तो ये बड़ी बातें हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ आपको बताया, लेकिन इस मामले में राहुल गांधी को जो बड़ी राहत मिली है, इसके हिसाब से मीडिया रिपोर्ट्स का जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके हिसाब से राहुल गांधी जो है अब लोकसभा के सत्र में शामिल हो सकते हैं। उनके लोकसभा की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी और संभवतः वो चुनाव भी अब आगे लड़ पाएंगे। अब इसे लेकर अलग अलग तरीके के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का रिएक्शन आया है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, इसी पर रिएक्ट करते हुए सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि सच्चाई की जीत हुई है, कोर्ट से हमें इंसाफ मिला है, बीजेपी ने साजिश रची, सूरज को उदित होने से नहीं रोका जा सकता, फिर चाहे कितने ही बादल
क्यों ना हो। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी का रिएक्शन है। कुल मिलाकर जब तक अपील लंबित रहेगी तब तक राहुल गांधी की सजा पर रोक रहेगा। जो क्षेत्र है राहुल गांधी का चुनावी क्षेत्र है, उसे लेकर भी कोर्ट में यही कहा गया कि उनके अधिकार भी सुरक्षित रह पाते अगर राहुल गांधी की सजा 2 साल ना होकर 1 साल 11 महीने के आसपास होती। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी पर आई इस बड़ी अपडेट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में आप उसे जरूर लिखें। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।